पीएम शहबाज शरीफ ने भारत के हमले की बात कबूल ली है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जनरल मुनीर ने रात 2:30 बजे शहबाज को कॉल किया था। ये उन्होंने खुद जानकारी दी है। जनरल मुनीर ने पाकिस्तानी पीएम नूर खान बेस पर बमबारी की जानकारी बताई थी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं, आधी रात भारतीय हमले की खबर देकर मुझे जगाया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। वो जानकारी भी हम आपको देने वाले, लेकिन नूर खान या बेस रावलपिंडी पर कैसे भारतीय सेना का शौर्य नजर आया, वो आपको जानकारी हम दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने भी कहा कि हाँ, मुझे रात को जानकारी दी थी। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिफ मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। और देखिए, 4 दिनों तक चले संघर्ष में पाकिस्तान बुरी तरह से पिटा। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान में घुसकर कैसे तबाही मचाई, लेकिन आदत से मजबूर पाकिस्तान ने हमेशा फर्जी खबरें चलाई। वहां की मीडिया ने फर्जी खबरें चलाई, लेकिन अब पूरी दुनिया ने सच्चाई देख ली है और कैसे पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। भारत में एक प्रसिद्ध कहावत है कि सिर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। ये कहावत इन दिनों आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान पर एकदम फिट बैठती है, क्योंकि पाकिस्तान की दुनिया में पहले से कोई इज्जत नहीं थी। ऊपर से जो बची खुची इज्जत थी वो इंडियन आर्मी के हाथों पिटने के बाद और ना बची। जिन्ना लैंड की हालत ऐसी हो चुकी है कि पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठी खबरें प्रसारित करके खुद ही अपनी तारीफों के पुल बांध रहा है, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिल रही है। पूरा मामला क्या है, अब विस्तार से समझिए। दरअसल पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने गुरुवार को संसद में ब्रिटेन स्थित द टेलीग्राफ अखबार की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स आसमान की बेताज बादशाह है। इशाक डार ने बड़बोलेपन में दावा किया कि पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के 6 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है और इस सदमे को भारत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार बड़बोलेपन में जनता की नजर में अपनी पीठ थपथपाने के लिए द टेलीग्राफ की रिपोर्ट का हवाला तो दे बैठे, लेकिन इशाक डार ये भूल गए कि अगर उनका झूठ पकड़ा गया तो उनके साथ साथ पूरे पाकिस्तान की कितनी फजीहत होगी। और आखिरकार यही हुआ। इशाक डार के दावे को लेकर जब पाकिस्तान के ही अखबार डॉन ने सच्चाई का पता लगाया तो फैक्ट चेक करने पर दावा फर्जी निकला। पाकिस्तानी अखबार डॉन की विश्लेषण टीम ने पाया कि द टेलीग्राफ ने ऐसी कोई रिपोर्ट छापी ही नहीं जिसमें पाकिस्तान को आसमान का बेताज बादशाह बताया गया हो। जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तारीफों के पुल बांधने वाली रिपोर्ट नकली है और एआई से बनाई गई है। पेज का लेआउट भी द टेलीग्राफ के किसी भी आधिकारिक संस्करण से मेल नहीं खाता। जब से ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सोशल मीडिया के दावों को जनता के सामने रखकर पाकिस्तानी सेना की तारीफ कर रहे हैं, तब से पाकिस्तान की जमकर फजीहत हो रही है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती करवा चुके हैं। एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ दावा कर चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना ने हिंदुस्तान के 5 राफेल लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। लेकिन जब इंटरव्यू ले रहे पत्रकार ने राफेल लड़ाकू विमान मार गिराने का सबूत मांगा तो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सब कुछ सोशल मीडिया में है और सोशल मीडिया में जाकर देखिए। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में नमूनों की कमी नहीं है। पूरी दुनिया के सामने सबूत है कि भारत ने कैसे पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ा दिए, पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन को कैसे कचरा बना दिया। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का ऐसा देश है और पाकिस्तानी आवाम दुनिया की ऐसी आवाम है जो खुद ही हंस लेते हैं, खुद ही अपनी तारीफ कर लेते हैं और खुद ही ये मान लेते हैं कि हमारी जीत हुई है, भले ही पूरी दुनिया उन पर क्यों ना हंसे। और यही हो रहा है। पाकिस्तान के लोग भारत के खिलाफ जंग में जीत मिली ये सोचकर जश्न मना रहे हैं, तो पाकिस्तानी सरकार के नुमाइंदे झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर अपनी बची खुची इज्जत बचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने भारत के हमले की बात कबूल ली है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जनरल मुनीर ने रात 2:30 बजे शहबाज को कॉल किया था। ये उन्होंने खुद जानकारी दी है। जनरल मुनीर ने पाकिस्तानी पीएम नूर खान बेस पर बमबारी की जानकारी बताई थी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं, आधी रात भारतीय हमले की खबर देकर मुझे जगाया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। वो जानकारी भी हम आपको देने वाले, लेकिन नूर खान या बेस रावलपिंडी पर कैसे भारतीय सेना का शौर्य नजर आया, वो आपको जानकारी हम दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने भी कहा कि हाँ, मुझे रात को जानकारी दी थी। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। और देखिए, 4 दिनों तक चले संघर्ष में पाकिस्तान बुरी तरह से पिटा। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान में घुसकर कैसे तबाही मचाई, लेकिन आदत से मजबूर पाकिस्तान ने हमेशा फर्जी खबरें चलाई। वहां की मीडिया ने फर्जी खबरें चलाई, लेकिन अब पूरी दुनिया ने सच्चाई देख ली है और कैसे पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। भारत में एक प्रसिद्ध कहावत है कि सिर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। ये कहावत इन दिनों आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान पर एकदम फिट बैठती है, क्योंकि पाकिस्तान की दुनिया में पहले से कोई इज्जत नहीं थी। ऊपर से जो बची खुची इज्जत थी वो इंडियन आर्मी के हाथों पिटने के बाद और ना बची। जिन्ना लैंड की हालत ऐसी हो चुकी है कि पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठी खबरें प्रसारित करके खुद ही अपनी तारीफों के पुल बांध रहा है, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिल रही है। पूरा मामला क्या है, अब विस्तार से समझिए। दरअसल पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने गुरुवार को संसद में ब्रिटेन स्थित द टेलीग्राफ अखबार की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स आसमान की बेताज बादशाह है। इशाक डार ने बड़बोलेपन में दावा किया कि पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के 6 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है और इस सदमे को भारत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार बड़बोलेपन में जनता की नजर में अपनी पीठ थपथपाने के लिए द टेलीग्राफ की रिपोर्ट का हवाला तो दे बैठे, लेकिन इशाक डार ये भूल गए कि अगर उनका झूठ पकड़ा गया तो उनके साथ साथ पूरे पाकिस्तान की कितनी फजीहत होगी। और आखिरकार यही हुआ। इशाक डार के दावे को लेकर जब पाकिस्तान के ही अखबार डॉन ने सच्चाई का पता लगाया तो फैक्ट चेक करने पर दावा फर्जी निकला। पाकिस्तानी अखबार डॉन की विश्लेषण टीम ने पाया कि द टेलीग्राफ ने ऐसी कोई रिपोर्ट छापी ही नहीं जिसमें पाकिस्तान को आसमान का बेताज बादशाह बताया गया हो। जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तारीफों के पुल बांधने वाली रिपोर्ट नकली है और एआई से बनाई गई है। पेज का लेआउट भी द टेलीग्राफ के किसी भी आधिकारिक संस्करण से मेल नहीं खाता। जब से ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सोशल मीडिया के दावों को जनता के सामने रखकर पाकिस्तानी सेना की तारीफ कर रहे हैं, तब से पाकिस्तान की जमकर फजीहत हो रही है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती करवा चुके हैं। एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ दावा कर चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना ने हिंदुस्तान के 5 राफेल लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। लेकिन जब इंटरव्यू ले रहे पत्रकार ने राफेल लड़ाकू विमान मार गिराने का सबूत मांगा तो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सब कुछ सोशल मीडिया में है और सोशल मीडिया में जाकर देखिए। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में नमूनों की कमी नहीं है। पूरी दुनिया के सामने सबूत है कि भारत ने कैसे पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ा दिए, पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन को कैसे कचरा बना दिया। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का ऐसा देश है और पाकिस्तानी आवाम दुनिया की ऐसी आवाम है जो खुद ही हंस लेते हैं, खुद ही अपनी तारीफ कर लेते हैं और खुद ही ये मान लेते हैं कि हमारी जीत हुई है, भले ही पूरी दुनिया उन पर क्यों ना हंसे। और यही हो रहा है। पाकिस्तान के लोग भारत के खिलाफ जंग में जीत मिली ये सोचकर जश्न मना रहे हैं, तो पाकिस्तानी सरकार के नुमाइंदे झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर अपनी बची खुची इज्जत बचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।